हद तक जो हम वी ऑल आ रहा है। पहली बात तो मैं DSU की टीम को भी बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे साथ DSU की टीम की तरफ से मिस्टर पुनीत पांडे जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट। होप सर आप हैं पुनीत जी? नमस्कार जी सबको। नमस्कार सर, टीम हमारी टीम की तरफ से। अर्चित जी हैं कंसल्टेंट DSU। अर्चित जी। सो अर्चित जी काफ़ी समय से एजुकेशन टीम के साथ काम कर रहे हैं, डूइंग ए फिनोमिनल वर्क। राधे श्याम। श्री पढ़ना गुरुद्वारे जा रही थी मैं, कितने बजे आ जाएगा? जी, शी हैज जॉइंड, श्री पन्ना सरकार जी। अच्छा, तो अर्चित आप भी म्यूट ठीक पे है। हैं। ओके, सो दीज आर द टीम फ्रॉम DSU जिन्होंने ज्वाइन किया, जो सेशन कॉन्डक्ट करेंगे। हमारी DSU की टीम भी हम बता दें सर, ये हमारी पूरी दिल्ली के कोऑर्डिनेटर्स की टीम है, जो विभिन्न विधानसभाओं में, जो 70 विधानसभाएं हैं दिल्ली की, उनको उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, और ऑल द एजुकेशन उसमें डालूंगी ना बैठ। ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन इन एजुकेशन, EWS एडमिशंस, कई सारे EWS के लिए प्राइवेट स्कूल, कई सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो इज बेसिकली एजुकेशन वॉरियर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव विधानसभा। सो आई रिक्वेस्ट मैं तो स्टैंड लगाऊंगा। चरणजीत जी। सॉरी सो ठीक है। सो जो साथ दोबारा एक बार हम बता दें कि ये सेशन हमारा DSU के साथ है। DSU की जो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो सरकार ने नव गठित की थी, तो उस 2020 में, जितना मेरी जानकारी में है, तो 2020 के उपरांत ये दिस इज यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली फंक्शनल। सो how we as education coordinators can contribute to the cause of this DSU and overall Delhi education. So ये इस सेशन का एजेंडा है, उद्देश्य है। तो सभी कोऑर्डिनेटर्स जो ज्वाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है इस सेशन में। सो नाउ आई पास ऑन की DSU की टीम सेशन को ले एंड मेरा वीडियो ब्लॉक कर दिया है जी। कोई नहीं, आप आप स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो, आपका कंट्रोल है वीडियो में। नहीं, you cannot start your video because the host has disabled you. जुगनू जी, now you can start. Now you can start. Thank you. ठीक है, तो यस जी, पुनीत जी, अर्चित ओवर टू यू, आप शुरुआत करें। राइट, सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच, आप लोग आज इस सेशन में अपना टाइम निकाल के आए। मैं सबसे पहले धन्यवाद वैभव सर को देना चाहता हूँ। उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, आप सबके साथ कोऑर्डिनेट किया, और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। तो आई थिंक मैं उन्हीं को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने ये चीज़ हमारे लिए ऑर्गेनाइज करी।
मैं बता दूं आपको कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की एक नई पहल है, जैसे वैभव सर ने बताया। 2020 में हमने इसे स्टार्ट किया और अभी हमारे पास यूजीसी का अप्रूवल भी है, तो वी आर अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जब हम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये कोई नई यूनिवर्सिटी खड़ी कर रही है सरकार दिल्ली के अंदर, कोई ईंटों से पत्थर से। तो ऐसा नहीं है। हमने ये देखा कि दिल्ली में जितने हमारे पास पॉलिटेक्निक हैं, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 10 पॉलिटेक्निक हैं, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर हैं, जिसमें हम स्किल की और रोजगार को ट्रेन करने की बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या जो उसमें जो पाठ्यक्रम है और जो उसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है और जो उसमें प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा नहीं रहा है पिछले कई सालों में, हमने देखा है। और आज जमाना इतना बढ़ गया है, हम बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल की बात करते हैं, तो हम उस कदम में कैसे आगे बढ़े, इसलिए ये पहल की गई है कि हमने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी को हमने चालू किया है, जिसमें हमने 10 पॉलिटेक्निक और वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर जो हमारे हैं उनको इसके अंदर हम लेके आए हैं, ताकि हम पाठ्यक्रम को एक नए रूप दे सकें। करिकुलम जो हमारा हम बात करते हैं उसको हम इंडस्ट्री अलाइन कर सकें, किस तरह से जो बच्चे इंडस्ट्री में जो जरूरत है स्किल्स की, वो हम कैसे बच्चों को प्रदान कर सकें, ताकि जिस दिन वो ग्रेजुएट हो, जिस दिन वो अपना कोर्स करें, उस दिन वो जॉब रेडी कैसे हो सके। अब तक हमने क्या देखा कि बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और उनको अर्चित, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। आप अगर वीडियो ऑफ कर देंगे क्लियर आएगा। आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी अर्चित। हाँ, अब बेटर है, प्लीज कंटिन्यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब पार्टिसिपेंट से, अगर वो अपने आप को म्यूट कर देंगे तो हम इस संवाद को बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। मारते रहते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में पहुंचते हैं, जब वो जॉब के लिए मांगने के लिए पहुंचते हैं, तो उनके पास वो कोई स्किल नहीं होते हैं। सॉरी जी sorry to interrupt if I'm audible. If Archit is stopping their video, he will not be able to share their screen. No, so I will be sharing the screen, don't worry. I have the control. Right. He was facing some bandwidth issues, इसलिए मैंने मैं क्या suggest किया. Okay. जी ये बेहतर है, जी ये बेहतर रहेगा। हाँ, यस सर, कंटिन्यू। सो मैं बस थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, बाकी हम एक पूरी स्क्रीन आपको अभी दिखाएंगे, सर पुनीत सर दिखाएंगे। सो उद्देश्य यही है कि हम दिल्ली के बच्चों को, इसमें हमने ये भी किया हुआ है कि हम 85% 85% सीट्स हमने दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए रखी हैं और 15% सीट हमने रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए रखी हैं। तो हमने ये देखा कि जो दिल्ली के हमारे बच्चे हैं, हर साल आप जानते हैं, आप एसएमसी में एजुकेशन कोड 12वीं से पास आउट होते हैं, 1 से 1.25 लाख बच्चे 10वीं से पास आउट होते हैं, लेकिन डीयू में कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है, वो एक प्रॉब्लम रही है। तो हमने इस यूनिवर्सिटी का गठन इसलिए किया है कि हम अपने दिल्ली के बच्चों को प्राथमिकता दे सकें और उनको ये बता सकें कि आपके लिए भी हायर एजुकेशन के लिए स्पेस है और आपके लिए भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत ही इंडस्ट्री अलाइन रहेंगी, उसमें जॉब्स की आपको दिक्कत नहीं रहेगी, और जो पूरा पाठ्यक्रम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा जिसे हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच, जिसमें हम कहते हैं कि मान लीजिए अगर हम 3 साल में हम 6 सेमेस्टर की बात करते हैं, अगर कोई बच्चा हमारे साथ 12वीं पास करके हमारे साथ बीबीए का कोर्स कर रहा है, तो वो कोर्स इंडस्ट्री अलाइंड होगा। पहली बात तो वो नॉर्मल बीबीए या बीकॉम कोर्स नहीं होगा जैसे हम डीयू में या बाकी कॉलेज में देखते हैं, वो बीबीए रिटेल मैनेजमेंट होगा या बीबीए लॉजिस्टिक्स होगा, जो बिल्कुल ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स होगा। और उसके अंदर अगर हम पहला सेमेस्टर बच्चों को लेट से हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो दूसरा सेमेस्टर हम उसको इंडस्ट्री में भेजेंगे, जहाँ पे वो इंडस्ट्री ट्रेनिंग लेगा और उसके बेसिस पे ही उसकी मार्किंग होगी, उसका असेसमेंट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चों को कहेंगे कि क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा है कि जिसमें 1 सेमेस्टर आपको कॉलेज में पढ़ना है, 1 सेमेस्टर आपको इंडस्ट्री में करना है, तो इंडस्ट्री में आप खुद जाइए, ऐसा नहीं है। वो जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे और ये हमारा एक मैं कहूँगा कि हमारा एक संकल्प है कि हम बच्चों को इंडस्ट्री में भेजेंगे और वो 6 महीने इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेंगे, फिर 6 महीने हमारे साथ आएंगे। तो जो थ्योरी क्लास में पढ़ी जा रही है उसको कैसे
रियल वर्ल्ड में इंटीग्रेट करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, वो बच्चा साइड बाय साइड सीखता जाएगा कि कैसे मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि 3 साल के बाद जब मैं डिग्री करूं अपनी, तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में किस तरह के स्किल्स चाहिए, और मैं उन स्किल्स पे, उन डिमांड पे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ। सो ये एक इंडस्ट्री का एक मोटा एक मिशन है, तभी हम इसे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कहते हैं। और क्यों ये यूनिवर्सिटी जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग है या आईपी यूनिवर्सिटी से अलग है, ये मैंने आपको अभी समझाया। बाकी आपके सामने एक पीपीटी चल रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि सीएम साहब का और डिप्टी सीएम सर का मैसेज है कि वो क्या चाहते हैं कि फोकस जो है वो क्वालिटी ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग के ऊपर हो, ताकि बच्चों को जॉब्स के लिए भटकना ना पड़े। और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज और इकोनॉमी जो है वो यहाँ से बच्चे पढ़ के उसको बूस्ट करें, उसमें पार्टिसिपेशन कर पाएं। तो ये उनका मैसेज है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे की स्लाइड सर अब आ नहीं रही है। हाँ, हमारा जो बहुत ही एक एम्बिशियस प्लान है वो ये है कि हम आने वाले टाइम पे 1 लाख बच्चों को हर साल स्किल इकोसिस्टम में तैयार करेंगे, जिसमें हमारा फोकस है होम हेल्थ केयर, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स की शायद कमी है, तो लोग चाहते हैं कि घर पे उनको सुविधा मिले अपने हेल्थ केयर की। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, ये भी अगर आप दिल्ली सरकार की न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे दिल्ली सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि हम ई व्हीकल की तरफ कैसे आए, क्योंकि बहुत पोल्यूशन के लिए ऊपर एक बहुत बड़ी एक संवाद विवाद हुआ, तो दिल्ली सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी निकाली है, तो उसमें हम बच्चों को ट्रेन करेंगे ताकि वो उस दिशा में काम कर सकें। टेक एनेबल लॉजिस्टिक्स की बात हम करते हैं, जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 5G सिस्टम्स जो अभी आने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स अगेन एक ऐसी फील्ड है जहां पे हम ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं। सोलर पैनल, किस तरीके से बिजली का उत्पादन जो है हम क्लीन एनर्जी से करें, और किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिल्डिंग्स को और अपने ऑफिसेस को सोलर एनर्जी से चलाएं। हमारे स्कूल्स भी दिल्ली सरकार के कई सारे सोलर पैनल पे चल रहे हैं, तो हम किस तरह उस दिशा में आगे बढ़े, तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है इन 5 सेक्टर्स पे। अगर हम आगे बात करें तो ये हमारे कैंपसेस हैं। सर जस्ट अर्चित एक सेकेंड बस। हाँ। पुनीत जी, like a lot of people are waiting कि एक बार देख लीजिए, because I have got a 2-3 Okay. call कि वो वेट करना है ज्वाइन करने अच्छा, का। ओके, सॉरी, कंटिन्यू। ठीक है। अब ये अगर आप दिल्ली का मैप देखें आपकी स्क्रीन पे है, जो हमने सारे कैंपसेस अपने 14 कैंपसेस जो हैं हमने मार्क किए हुए हैं। अब मैं अपनी पुरानी बात पे जाऊंगा, जहाँ पे आपको हमने बोला था कि ये कोई नई यूनिवर्सिटी हम नहीं खड़ी कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटेक्निक हैं या ITIs होंगे या जो हमारे वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स हैं, ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दिल्ली सरकार में पहले से ही अवेलेबल है, मौजूद है। लेकिन हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, उसमें जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो एडमिशन प्रोसेस है, उसमें जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, जो जॉब्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं, उनको कैसे बेहतर करें, इसलिए हमने इस यूनिवर्सिटी का गठन किया है। और अब ये जितने भी जो कैंपसेस हैं, जो पॉलिटेक्निक्स हैं, जो ITI WSCs हैं, वो अब DSU के कैंपसेस कहलाएंगे आने वाले टाइम में। वो सारे हमारे कैंपस बन गए हैं। आई थिंक स्क्रीन शेयर, हाँ राइट। तो हमारा जो हेड ऑफिस है वो द्वारका सेक्टर 9 में है, जहाँ से मैं और पुनीत सर अभी आपसे बात कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का कैंपस है, लेकिन हमने यहाँ से अभी अपना हेडक्वार्टर्स बनाया हुआ है, यहाँ से हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। अब हम आते हैं आगे, अभी जो हम कोर्स स्टार्ट करेंगे अगस्त 2021 से, जो हमारा एकेडमिक ईयर आने वाला है वो है अगस्त 2021। इसमें हम आपको 10th के जो हमारे बच्चे हैं उनको, हम 10th पास जो बच्चे हैं उनको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं कई स्ट्रीम्स में, वो हम आपको आगे बताएंगे। और 15 डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिटेक्निक कैंपस, जो मैंने आपको मैप दिखाया, उसमें तरह तरह अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग कोर्सेज चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोर्सेज का जो आपका पास जो ये है सेक्टर्स हैं, वो आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, कॉस्मेटोलॉजी, इलेक्ट्रिक, फैशन, इंटीरियर, मैकेनिकल, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग। ये 15 सेक्टर्स हैं जिसमें हम कोर्सेज चलाएंगे इस साल से। इसमें बस एक फार्मेसी का ऐसा कोर्स है जिसमें हम 10th के बच्चों को एंट्री नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको +2 में साइंस स्ट्रीम चाहिए होती है। तो सिर्फ फार्मेसी को छोड़ के बाकी ये सारे कोर्सेज 10th के बच्चों के लिए एडमिशन के लिए खुले हैं। अर्चित, एक चीज हम और यहाँ क्लियर करते हैं
कि 10th के बाद ये जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं 3 साल के, इनका एंट्रेंस एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेट एग्जाम के थ्रू होगा। सेट एग्जाम्स की डिटेल्स बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे डिटेल्स और बाकी सारी सूचनाएं उपलब्ध होंगी, और बच्चे उस सेट एग्जाम के लिए रजिस्टर करके उस एग्जाम को ऑनलाइन सुविधा से अपने घर से ही दे सकते हैं। उनको किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी वो उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और उसकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे इन कोर्सेज में 3 साल के कोर्सेज में, डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन होगा। इन कोर्सेज में अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको 11th और 12th परस्यू करने की आवश्यकता नहीं है स्कूल्स में। 10th के बाद वो सीधे एक फुल टाइम यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन कोर्सेज को परस्यू करेंगे। सॉरी अगेन सर, पुनीत सर जी सर, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेज कि मीटिंग इज लॉक्ड और हम ज्वाइन सर, नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अनलॉक किया है। आई हैव अगेन अनलॉक्ड इट, सो Okay. I'll request the participants to try to join. I think there's some technical issue coming. I have unlocked it already. ओके, Please continue, Archana. The next slide. जी जी, तो हाँ, तो जो मैं एक पॉइंट सर ने थैंक यू सो मच जो कनेक्ट किया कि 10th के बच्चों के लिए हम एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे जो हमारी वेबसाइट है www.dseu.ac.in, उस पर अनाउंस हो जाएगा। उसके बारे में हम आपको डिटेल में और बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 10th के बच्चों की बात करी कि डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल के उनके लिए अवेलेबल रहेंगे और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे उनके एडमिशन होंगे। अगर हम 12th की बात करते हैं तो 12th में हमारे पास 12 डिग्री प्रोग्राम है। अगेन जो हमारे 14 कैंपसेस हैं वहां से हम उसको रन करेंगे, और डिग्री प्रोग्राम जैसे आपको पता है 3 साल के डिग्री प्रोग्राम है 12th के बच्चों के लिए। लेकिन इसमें हमारे पास हम इसमें जो बच्चों की एडमिशन है वो हम मेरिट बेस पे करेंगे। तो जो बच्चों के, अगर मानिए कोई बच्चे वोकेशनल स्ट्रीम से हैं या अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर ईसीए जो हम कहते हैं +2 में उसमें हैं, तो उसमें हम बच्चों को, कोई मेरिटोरियस बच्चे हैं तो उनको हम उसमें थोड़ा सा प्राथमिकता देंगे। तो मेरिट लिस्ट बनेगी 12th के डिग्री के कोर्सेज के लिए। अब अगर हम डिग्री कोर्सेज देखें कि कौन से डिग्री कोर्सेज हैं, तो उसकी स्लाइड ये रही। तो जो मैंने आपसे पहले बताया कि 12 बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं जो 2021 अगस्त एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होंगे। BCA, BA इन स्पेनिश एक बहुत ही एक ऐसी लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा बोली जाती है और बहुत इंटरनेशनल जॉब्स और एम्बेसीज में इसकी डिमांड है, तो बच्चे काफ़ी इसको कोर्स को ले सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। BA इन डिजिटल मीडिया डिज़ाइन, BA इन ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, ये काफ़ी कोर्स लड़कियों में बहुत फेमस है, लड़कों में भी है। आजकल हेयर स्टाइलिस्ट, पार्लर्स, स्पाज इतने खुल गए हैं, तो इसमें ये कोर्स आपको उस चीज़ में ट्रेन करेगा। फिर हमारे पास है BCom इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। रख दो, रख के चले जाओ। सॉरी, या अगला जो कोर्स है हमारा वो BBA है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इसमें आजकल आप देख रहे हैं जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, हम पेटीएम, गूगल पे और इन सब की बातें करते हैं, तो उसमें ये चीज़ सिखाई जाएंगी बच्चों को कि कैसे हमें कैश बेस्ड इकोनॉमी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। तो ये BFSI कहते हैं हम इसे, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। अगला जो हमारा कोर्स है रिटेल मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं किस तरीके से बूमिंग रिटेल मैनेजमेंट चल रहा है आजकल, कि आप घर बैठे लोग अपना ग्रोसरी तक घर पे मंगा रहे हैं। पहले तो हम फोन मंगवाते थे, अब तो खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा का राशन भी लोग घर पे मंगा रहे हैं। तो उसमें ये भी हम बच्चों को ट्रेन करेंगे कैसे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल मैनेजमेंट करना है। BBA फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो जितनी भी आजकल बिल्डिंग्स हैं उस सब में आजकल हम देख रहे हैं कैसे फायर फाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल बन गया है, जिसमें एक बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसे उसको चलना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें कैसे हमें उसका पूरा एक रोड मैप तैयार करना है। तो ये कोर्स बच्चों को उस फील्ड में तैयार करेगा। BMS इन ई-कॉमर्स, जैसे कि बताया ई-कॉमर्स आपका इतना आजकल बूम पे है, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या और बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ई-कॉमर्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें हम BMS इन ई-कॉमर्स 3 साल का ऑफर कर रहे हैं। BMS इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफर कर रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स एक बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर बड़े कॉर्पोरेट में, हर बड़ी नई कंपनी में डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर से डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत है, जो लोग नंबर्स को एनालाइज करके कंपनी के बारे में उसको कंपनी के प्रॉफिट लॉस या उसके बिजनेस को फोरकास्ट कर सकें।
ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत कम जगह हो रहा है, लेकिन हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको पता है आजकल मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर पे इतना फोकस हो गया है, तो हम उस नीड को पूरा करेंगे इस कोर्स से, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी हॉस्पिटल में या किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में या अपना अगर उन्हें कोई मेडिकल काम स्टार्ट करना है तो वो उनको पूरी नॉलेज मिलेगी कि वो किस तरीके से अपना इसमें मेडिकल लेबोरेटरी में अपना एक बिजनेस स्टार्ट खड़ा कर सके। तो ये हमारे Archit, I think thank you for explaining every course in so much of detail. मैं सिर्फ एक दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला, हमने हर कोर्स को डिज़ाइन करने से पहले इंडस्ट्री पार्टनर्स से ये समझने की कोशिश की कि उनको अपनी इंडस्ट्री में एक एंट्री लेवल वर्कफोर्स में क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, और उन कॉम्पिटेंसीज को हमने इन कोर्सेज में बनाया। तो ये कोर्स सिर्फ DSU के डिजाइन कोर्सेज नहीं है, दे हैव बीन वर्क अलोंग विद आवर इंडस्ट्री पार्टनर्स, पहली बात। दूसरा, ऑल दीज कोर्सेज विल ऑफर a multiple entry and multiple exit as per new education policy. इन 3 साल के कोर्स में हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे स्टूडेंट्स को कि वो ईयर 1 के बाद अगर इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहते हैं वो एग्जिट ले सकते हैं, उनको डिप्लोमा मिलेगा, और वो इंडस्ट्री में कुछ साल काम करने के बाद दोबारा अपना सेकेंड ईयर परस्यू करने हमारे पास आ सकते हैं। ईयर 2 के बाद अगर वो एग्जिट करते हैं उन्हें एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और ईयर 3 के बाद उन्हें डिग्री मिलेगी। तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी ज़रूरतों और पेस के हिसाब से इन कोर्सेज को परस्यू कर सकें। और प्लेसमेंट और इंडस्ट्री ओरिएंटेशन इन कोर्सेज में बहुत ज़्यादा है, और प्लेसमेंट एंड में नहीं होगा, जैसे अर्चित बता रहे थे, इट हैज़ बीन डिजाइंड इन द कोर्स इटसेल्फ राइट फ्रॉम स्टार्ट। 50% से ज़्यादा समय स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में ही स्पेंड करेंगे rather than the यूनिवर्सिटी। ये यूनिकनेस है। तो ये BA, BSc, BCom रेगुलर कोर्सेज हैं जैसे दूसरे यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। एक रेगुलर डिग्री है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, लेकिन ये इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज हैं जिनसे एम्प्लॉयबिलिटी और प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज कंटिन्यू। राइट, आई थिंक रंजना मैम ने अपना हाथ खड़ा किया था। सो मैम, हम लास्ट में Q&A सेशन करेंगे आप सबके लिए, तो उसमें हम आपको जरूर मौका देंगे, आप अपना सवाल पूछेगा। सो प्लीज स्टे ऑनलाइन। आगे जैसे कि सर ने कहा कि हमारे सारे कोर्सेज इंडस्ट्री लाइन हैं, और हमने इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके कोर्सेज बनाए हैं ताकि हमें और बच्चों को शुरुआत से ही ये ज्ञान रहे कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम मार्केट में पहुंचेंगे, इंडस्ट्री में पहुंचेंगे, तो हमसे किस तरीके की स्किल्स की उम्मीदें इंडस्ट्री को होंगी। अब जो हमने बीटेक और एमटेक कोर्सेज जो यहाँ पे लॉन्च किए हैं, कि वो भी अब हमारे ही एक तरह से हमारे ही अंडर, हमारे ही अम्ब्रेला जो है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके अंडर आ जाएंगे। जो हमारे कॉलेजेस हैं, एक तो जीबी पंत है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल एंड इंजीनियरिंग। अर्चित, योर वॉइस इज ब्रेकिंग है, जिसके बारे में हम जानते होंगे। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक सॉरी इज इट बेटर नाउ सर, एंड एमटेक इन टूल इंजीनियरिंग। या तो ये हमारे आप देख सकते हैं कि हमारे 6 जो हैं बैचलर्स 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है बीटेक के, और एक एमटेक का जो मास्टर्स लेवल पे टूल इंजीनियरिंग का कोर्स है। और इनके लिए जो एंट्रेंस है वो जैसे दिल्ली में एक जैक का एग्जाम होता है, जॉइंट एडमिशन कमेटी का जो एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, उसी के थ्रू एडमिशन होगा। हम भी अपना इनटेक जैक के थ्रू लेना चाहेंगे, जिसकी डिटेल्स वेबसाइट पर बहुत जल्दी उपलब्ध होगी। थैंक यू सर। मैं अगर अगली स्लाइड की बात करूंगा तो अगली स्लाइड में हमने ये बताने की कोशिश की है कि हम कैसे इंडस्ट्री के साथ पार्टनर कर रहे हैं। तो अर्चित ने भी बताया और मैंने भी बताया कि हमने करिकुलम ही इंडस्ट्री के साथ बैठ के बनाया, और सिर्फ वही कोर्सेज लॉन्च किए हैं जहां हमारे पास इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं। हम और कई कोर्सेज लॉन्च करना चाहते हैं और बहुत शीघ्र
आने वाले समय में हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब इंडस्ट्री की पार्टनरशिप हमारे साथ हो जाएगी। तो कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री अलाइंड है, अर्ली इंडस्ट्री एक्सपोजर है। इन 3 साल के कोर्सेज में हम जो इंडस्ट्री एक्सपोजर देंगे वो राइट फ्रॉम ईयर 1 देंगे, सो दैट 3 साल में बच्चों को इतना मौका मिले इंडस्ट्री में काम करने का, ताकि वो फर्स्ट डे से इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉयबल टैलेंट हो। जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपसेस अर्चित ने बताए वो स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस होंगे, जहां ब्लेंडेड लर्निंग, डिजिटल लर्निंग और कैंपस लर्निंग एक बहुत अच्छी तरह से बच्चों को एक्सपीरियंस की जाएगी। हम कुछ स्कॉलरशिप्स की किटी क्रिएट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं और हमारी फीस अफोर्डेबल है, तब भी अगर कुछ मेरिटोरियस बच्चे हमारी इन अफोर्डेबल फीस को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे सकें, जो मेरिट और मींस दोनों की स्कॉलरशिप्स होंगी। इसमें CSR के भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हम और अर्चित लाइन अप कर रहे हैं, बाकी टीम लाइन अप कर रही है, ताकि स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट मिल सके। और प्लेसमेंट्स इज समथिंग दैट वी विल वर्क ऑन द डिमांड साइड। यूनिवर्सिटी के पास एक पूरी इंडस्ट्री टीम है जो कॉर्पोरेट से बात कर रही है और प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स को डिज़ाइन कर रही है, जिसके लिए बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ स्लाइड्स और हैं, मैं 2-3 स्लाइड्स के बाद पॉज लूंगा और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग ओपन अप करेंगे। ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है कुछ इंडस्ट्री पार्टनर्स की जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस में HDFC लाइफ, IT में कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, EXL BPO में, सो TCS, ऐसी प्रोमिनेंट कंपनीज ऑलरेडी DSU के साथ पार्टनरशिप में जुड़ चुकी हैं टू मेक पीपल रेडी फॉर देयर इंडस्ट्री। मैंने आपसे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की भी बात की थी, लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझते हैं हमारे स्टूडेंट्स को लर्न करना ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल्स पे हम फोकस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पूरा एक करिकुलम रन करेंगे। एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी कैसे शेप अप हो, ताकि वो इंडस्ट्री में न सिर्फ स्टार्ट कर सके पर एक लॉन्ग टर्म करियर बना सके। उसके लिए लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, प्रोफेशनल और वर्कफोर्स स्किल्स और एडवांस प्रोफाइलिंग, ताकि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल सॉल्विंग एबिलिटी सब डेवलप हो, वो हम एक पूरे वर्टिकल में काम करेंगे हर स्टूडेंट के साथ, हर कोर्स। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट इस स्लाइड में बहुत क्लियरली डिफाइंड है, और हर ईयर के बाद एक ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास कि वो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या 3rd ईयर के बाद डिग्री ले सके। और ये फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को दी है ताकि वो कुछ साल इंडस्ट्री में काम कर सकें ईयर 1 के बाद, ईयर 2 के बाद, और वापस आकर अपना कोर्स हमारे साथ पूरा कर सकें। हमारा फीस स्ट्रक्चर अभी फाइनलाइज हो रहा है और हमने अपनी कोशिश की है फीस को अफोर्डेबल रखने की। ये एक टेंटेटिव लिस्ट है फीस की, जो फाइनल होके अभी हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो सेमेस्टर वाइज फीस सारे डिप्लोमा कोर्सेज की करीब 5,000 है और डिग्री प्रोग्राम्स की 15,000 से 25,000 रुपये तक है। और जो बच्चे मेरिटोरियस हैं और इस फीस को भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमने लिबरल स्कॉलरशिप्स रखी है। नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो जैसे मैंने बोला, डिप्लोमा कोर्सेज, उनके लिए सेट का एग्ज़ाम होगा। 10th के जो पास करे हुए बच्चे हैं या जो 10th अपीयरिंग हैं, वो सेट का एग्ज़ाम लिख सकते हैं और उसके बेसिस पे जो 15 डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें उनका एडमिशन हो सकता है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। जितने हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं 12th के बाद वाले,
उनके लिए हमने इस साल कोई एडमिशन टेस्ट नहीं रखा। उनका एडमिशन क्लास 12 के मार्क्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रिंसिपल, इन चीज़ों के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पे इनका एडमिशन होगा। एडमिशन फॉर्म बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभी हमारी वेबसाइट पर एक ऑप्शन है कि जो भी बच्चे वहाँ जा रहे हैं वो कोर्सेज को देख के जिस कोर्स में वो इंटरेस्टेड हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वहाँ अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं और हमारी टीम उनको वापस कॉल बैक करेगी, हमारे काउंसलर्स कॉल बैक करेंगे, हम उन्हें लिखेंगे और उनको सूचित करेंगे जैसे ही एडमिशन फॉर्म उपलब्ध हो जाए। सो एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया, अभी रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी चल रही है। बहुत जल्द डिप्लोमा के एग्जामिनेशंस होंगे और 12th के जो मार्क्स आएंगे और जो वो फॉर्म में फिलअप करेंगे उनके बेसिस पे सीट एलोकेशन किया जाए। ये मैंने बात की थी फी कंसेशंस और स्कॉलरशिप्स की। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% फी कंसेशन है। जो बच्चे एसेंशियल सर्विस पर्सनल के हैं, मेडिकल पैटर्निटी, हेल्थ केयर, पैरामिलिट्री, पुलिस, उन सब के बच्चों के लिए 15% फी कंसेशन है। और जो बच्चे 12th में एक हायर परसेंटेज लेके आएंगे, जो भी फॉर्मूला CBSE डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे उनको 20 और 25% फी कंसेशन दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के। मैं 1 मिनट स्पेंड करना चाहूँगा हमारी लीडरशिप टीम, और ये स्लाइड से आपको पता चलेगा कि दिल्ली गवर्नमेंट की सोच और सरकार की सोच और ये यूनिवर्सिटी उसको किस तरह क्रियान्वित करने जा रही है। अगर आप हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को देखें, जो लोग नीचे हैं, संजीव बिकनचांदनी, परमर्थ राज सिन्हा, प्रमोद भसीन, प्रोफेसर के अग्रवाल या प्रोफेसर जी श्रीनिवासन, ये एमिनेंट लोग हैं इंडस्ट्री के। प्रमोद भसीन जिन्होंने के जो फाउंडर हैं जेनपैक्ट जैसी कंपनी की, तो इन लोगों ने हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं और इन्हीं के डायरेक्शन से ये सारी प्रक्रिया चल रही है। हमारी जो लीडरशिप टीम है, राइट फ्रॉम आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर निहारिका वोरा, IIM अहमदाबाद की एमिनेंट फैकल्टी, 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद शी इज ग्रेसिंग दिस यूनिवर्सिटी टू सेट इट अप, और बच्चों को और युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप टीम और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सही डायरेक्शन दे रहा है इस यूनिवर्सिटी को, ताकि जो दिल्ली के युवा हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी आशाएं फलीभूत हो सके। सो मैं आग्रह करूंगा आप सब से, और आप सब एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे लिए, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं पूरी कम्युनिटी से, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की। तो आप हमारे ये विचार, हमारी ये सोच जो है यूनिवर्सिटी की, वो शेयर करें और लोगों से भी, और कोई भी क्वेरी, सजेशन, सुझाव, आपके सवाल हैं, उसके लिए बस अब हम ओपन अप करेंगे। मैं आपको अगर ले जाना चाहूँ 2 मिनट के लिए और एक आइडिया देना चाहूँ हमारी वेबसाइट पे ये चीज़ें कैसे फंक्शन कर रही हैं। तो ये हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया के सारे पेजेस हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे हमें लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हमारी जो सूचनाएं हैं वो जनमानस तक पहुंच सके। सो ये एक छोटा सा हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन था, और वैभव जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके थ्रू और इस माध्यम से हम आप सब लोगों से आज जुड़ पाए और अपने विचार शेयर कर पाए। मैं अब ओपन करना चाहूँगा। तो पुनीत जी,
जी So thank you for this whole session and Archit too. अर्चित का वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब जी हो रहा था. जी So let us do one thing. तो जी बहुत सारे साथी तो लेट में ज्वाइन किए, लेकिन मैं तभी बिकॉज दिस सेशन इज रिकॉर्डेड, जी तो ये सेशन तो हम एनीवे हम सभी अपने कोऑर्डिनेटर्स को वापस से अवेलेबल करा देंगे. आपसे यस रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो हम शेयर करेंगे. जी. और बाकी अब सवालों की जहां तक बात करते हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट द टीम कि आप एक तो चैट बॉक्स जो है यहाँ का, वहाँ पे अपना पोस्ट करते रहिए, प्लस बिल्कुल. यहाँ एक एक करके आप अपना थम्स अप कर दें, रेज हैंड कर दें. सो आई विल मॉडरेट विथ यू पुनीत जी, कि मैं एक एक Perfect. करके सवाल आपसे करता हूँ. तो जिसको भी Perfect. सवाल पूछना है प्लीज वो अपना या तो हैंड रेज कर दे या चैट बॉक्स में अपना लिख दे, मैं देख रहा हूँ उसको. तो ओवर टू द टीम. जिसके सवाल है, रविकांत रवि जी. तो रविकांत रवि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी. हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, जी कोई बच्ची आईटीआई जैसे सिविल ट्रेड से कर रही हो, सिविल इंजीनियरिंग वाले से, जी या कुछ, उसके लिए क्या डीएसयू में कोई है कोर्स इस तरह, जैसे जो आगे बीआर होता है इस तरह का कुछ? सो देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है. एक, जिस भी बच्ची ने आईटीआई से कोर्स किया है उनके लिए लेटरल एंट्री बीटेक के कोर्सेज में भी पॉसिबल है. जो मैंने बीटेक के कोर्स शेयर किए उसमें भी पॉसिबल है. और उसके लिए ट्रेड वाइज है या कुछ ट्रेड वाइज है. सो मैं Trade उसकी wise. पूरी उसकी पूरी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा. ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आप उनको गाइड कर सकें. और वो हमारी जो एडमिशन्स की आईडी है उस पर अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स अगर शेयर कर देंगी कि उन्होंने कौन सा कोर्स किया है आईटीआई से और कब पास आउट कर रही है और क्या ट्रेड है, तो उस बेसिस पे हम उनको गाइड कर कर उनको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ओके, थैंक यू जी. और किसी साथी का सवाल? आप एक हाँ, चीज तो यहाँ पे अवंतिका ऐड करना चाहूंगा अच्छा, अर्चित सर. जी हाँ, बस एक चीज, मुझे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं. सो मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया है. अर्चित, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है. दिया है. इट इज www.dseu.ac.in. इसके अंदर हमने अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म डाला है. सो मैं अर्चित की बात कंप्लीट कर देता हूँ. आई थिंक अर्चित का ऑडियो ब्रेक हो रहा है. तो हमने जो अपनी वेबसाइट की डिटेल शेयर की है उस पर एक एक्सप्रेस इंटरेस्ट का फॉर्म है. आप किसी भी कैंडिडेट को या उनके पेरेंट को अगर बोलेंगे वो उस फॉर्म को भर देंगे जिसमें उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमारे पास आ जाएगा. तो हमारी टीम खुद उनको संपर्क करेगी, रीच आउट करेगी. हमारे पास काउंसलर्स हैं और पूरी प्रोसेस पे इनेबल करेंगे. बिल्कुल फ्री ऑफ. या सॉरी, अब क्लियर होगी. ठीक है. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इला श्रीवास्तव जी, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ मैम. यस मैम, इला जी. हाँ सर, ये इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा? सपोज आपके पास 1200 या 1500 एक स्ट्रीम के फॉर्म आते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा या मेरिट के बेस पे भी, काउंसलिंग बेसिस पे बच्चों को किस तरह से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे बच्चों को? जैसे हम उनको बच्चों को करें कि आप इसके लिए भरो, तो क्राइटेरिया क्या होगा उनके सिलेक्शन का, और सीट्स का क्या कितना क्राइटेरिया रहेगा? सो मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. और हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा. सो पहली चीज, डिग्री के कोर्सेज में क्योंकि एडमिशन टेस्ट नहीं है, जो 12th की परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी. सो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है प्लस कुछ वेटेज हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, कुछ मार्क्स हम अगर उन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़े हैं, और अगर वो स्कूल के प्रिंसिपल का एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं जिसका फॉर्मेट हम अपनी वेबसाइट पर शेयर करेंगे, उस बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पे हम एडमिशन देंगे. डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एंट्रेंस का एग्जाम है, सेट का एग्जाम है, और उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे एडमिशन. हर कोर्स की जितनी सीट्स हैं, और वो कोर्स क्योंकि 14 कैंपसेस हैं, किस कैंपस में कौन सा कोर्स और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अगले 2 दिन में उपलब्ध हो जाएगी. सो टोटल हमारे पास करीब 6000 स्टूडेंट्स का इनटेक है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स को मिलाकर इस साल के लिए.
और ये सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के थ्रू हम ये एडमिशंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू लीला जी। अंजलि पाल जी, अंजलि पाल जी, आप म्यूट करके अपने आप को सवाल रखें। नमस्कार सभी को, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई थी। हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, मैंने ना 2010 में 12th किया था और 2011 में मैंने ITI किया था गवर्नमेंट से, कंप्यूटर ऑपरेटर से। क्या मैं आगे कुछ कर सकती हूँ अपने लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजलि जी, और इसका जवाब ये है कि हमने अपने कोर्सेज के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी। तो हम ये मानते हैं कि लर्निंग के लिए कोई उम्र नहीं है और कोई भी कभी भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फैंटास्टिक, सो ये मेरा ओपन इनविटेशन है। और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जिससे सबको ये नई चीज क्लियर हुई कि मिनिमम 10th और 12th आपको पास होना चाहिए। 10th डिप्लोमा के लिए, 12th डिग्री के लिए। आप कोई भी हमारे डिग्री प्रोग्राम्स देखें और अगर आपने 12th क्लियर कर रखा है तो आप उनको किसी को भी चूज करके उन प्रोग्राम्स को ऑप्ट कर सकते हैं। सर मैं MA भी कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं सर। सो मैडम मैं वही बता रहा हूँ, आप एक मास्टर्स कर चुकी हैं। MA आपने किस सब्जेक्ट में किया है? सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने MA किया है तो अब आप हमारे कोर्सेज को अगर देखेंगे, ये कोर्सेज एब्सोल्युटली मार्केट लिंक्ड है। रिटेल, बिजनेस एनवायरनमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, जिस सेक्टर, कंप्यूटर से रिलेटेड काफी कोर्सेज हैं। क्योंकि तो आप जो कोर्स लेना चाहें आप ऑप्ट करें और प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करें। आपका स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी। रेखा शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रेखा शर्मा जी। जी सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बैंकिंग के लिए हम एनरोल करेंगे या हेल्थ सेंटर के लिए, तो क्या उसमें हमारा जो सब्जेक्ट का स्ट्रीम है उसको भी वैरी करेंगे हम? हमने क्या किया है रेखा जी कि अपनी वेबसाइट पे हर कोर्स के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको डिफाइन कर दिया। नहीं सर, जैसे 12th में सर, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 12th में जैसे हेल्थ सर्विस है उसके लिए बहुत जगह पर साइंस स्ट्रीम मांगते हैं। करेक्ट। बहुत सारे जो मैकेनिकल वगैरह है वहाँ पर हमारे इसका मैथ स्ट्रीम मांगते हैं। और बैंक वगैरह के लिए आपका कॉमर्स स्ट्रीम मांगते हैं। तो ये भी है हमारा, या मतलब किसी भी स्ट्रीम का होगा तो हम कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में? हमारे ज्यादातर कोर्सेज के लिए एक मिनिमम परसेंटेज है, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए कुछ सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स भी है। जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है या फार्मेसी का कोर्स है, अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ रखा है तो वो कोर्स करने में दिक्कत होगी, इसलिए वो एसेंशियल है। अगर मैंने एक कोर्स रखा है डेटा एनालिटिक्स का, जिसमें डेटा और नंबर्स और फिगर्स के साथ काफी वर्किंग है और इनसाइट्स निकाली जाती है, उसके लिए मैथमेटिक्स का बेस होना 12th तक जरूरी है। तो हर कोर्स के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर ही इन डिटेल्स को डाल रखा है। और जहां तक बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस का सवाल है, उसके लिए कोई ऐसी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कॉमर्स पढ़ा हुआ होना जरूरी है तभी आप वो कोर्स कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो भी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस का कोर्स कर सकते हैं। तो आपको सबको मैं अनुरोध करूंगा, आप हमारी वेबसाइट जिसकी डिटेल्स अर्चित ने डाली है, DSU की वेबसाइट पर आए। आप उसे अपने फोन पे भी बहुत इजीली देख सकती हैं और सारी चीजों को बहुत सिंपल तरीके से समझ सकती हैं अलग अलग टाइप्स में। और तब भी अगर कोई क्वेरी है तो हमारी टीम अवेलेबल है यहाँ पे आपको आंसर दें। ओके, थैंक यू सर। रेखा जी। अवंतिका शर्मा जी, अवंतिका शर्मा जी, अवंतिका शर्मा जी। अवंतिका जी, yes sir, I'm here. नमस्कार सभी को, पूरी SMC टीम को। सर, as I joined late, I want to clarify कि ये जो कोर्सेज हैं, वैसे तो मेरी ऑलमोस्ट क्वेरीज हो गई हैं जो बाकी लोगों ने पूछा। आई वाज हैविंग द सेम क्वेश्चन। मेरा सवाल यही है कि इमीडिएटली जिनके 12th के भी रिजल्ट निकले हैं वो आपकी वेबसाइट पे जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे एक एक्सप्रेस इंटरेस्ट का फॉर्म है। यस सर, आई हैव हर्ड दैट। सो दे जस्ट नीड टू फिल दैट फॉर्म। उस फॉर्म को फिल करने से द मोमेंट इन नेक्स्ट फ्यू डेज हमारे एडमिशन फॉर्म्स लाइव होंगे। उन स्टूडेंट्स को एक मैसेज जाएगा हमारी तरफ से, ईमेल जाएगी, ताकि वो आके और फॉर्म्स को भर सके।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो स्माइली सर, हमारे सुमित जी सवाल पूछिए। सुमित जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको, और बहुत अच्छा लगा मतलब इस नई चीज को लेकर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा स्पेसिफिकली बीटेक के लिए क्वेश्चन है सर, क्या बीटेक में जो एंट्रेंस है या जो एडमिशंस होंगे, क्या वो आईआईटी जेई जो एग्जाम है उसी के थ्रू है या फिर यूनिवर्सिटी अपना खुद का कोई एंट्रेंस लेगी? सो बीटेक के एडमिशंस सर जैक के थ्रू होंगे। दिल्ली में जेईई के अलावा जैक का भी एग्जाम होता है, जिसमें और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी होते हैं। हमने भी उसी के लिए अप्लाई किया है, एंड वेरी सून ऑन आवर वेबसाइट यू विल फाइंड द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर बीटेक एग्जाम्स थ्रू जैक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। गोपा सूद जी, आई थिंक आईफोन गोपा। Yeah, I'm there. गोपा जी। I'm there. जी गोपा जी प्लीज। First of all, good afternoon and it was a wonderful session. मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया। मेरी एक ही क्वेरी है, एक तो मुझे ये बताएं कि अगर जैसे क्या कोई मिनिमम पीरियड भी है, जैसे किसी बच्चे ने 12th 2 साल पहले किया था, तो क्या वो अप्लाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। Okay. So as I said, we want to, since we are a inclusive university, हम इंक्लूसिव अप्रोच रखना चाहते हैं, तो हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे। मैंने ये बोला मिनिमम उसका 12th होना चाहिए। अगर उसने 2021 में नहीं किया, 2020, 2019, 2018, they can apply for the course. Okay, sir. Sir, and your website? Okay, I'll take it from someone else. Website, I will just text it again on chat. Yeah, please. Thank you so much, sir. Thank you. Wonderful. dsc.ac.in. मैं आई एम मैनेजिंग। नीलम जी। हाँ जी सर। नीलम जी, हाँ जी, सवाल कीजिए सर। आपका कोई सवाल? सर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी बेटी ने इस साल 12th की है और मैं उसे स्टेनोग्राफी का, तो इसे पूछना चाहती कि इस कोर्स में स्टेनोग्राफी का कुछ है कोर्सेज वगैरह? मैम नीलम जी अगेन एक सेकंड, कोर्स की डिटेल्स कोर्स की डिटेल वो सारी एक बार प्रेजेंटेशन में भी बताई जा चुकी है और एक बार वेबसाइट पे भी पड़ी, तो प्लीज कोर्स की डिटेल आप वहां से एक बार देख लें, बिकॉज ये रिपीटेड सवाल है फिर मैम। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अपनी बेटी को स्टेनोग्राफी का कोर्स करवा रही हूँ। तो सर ये क्या कहते हैं 7 महीने बाद क्या मैं इसको कहीं और भी अप्लाई करवा सकती हूँ इस कोर्स के लिए? सो मैडम, मैं सिर्फ शॉर्ट में अगर आंसर कर दूं तो हमारे पास सिर्फ स्टेनोग्राफी का कोर्स नहीं है, लेकिन हमारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म कोर्सेज है। जैसे 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, BA, BSc, BCom, वो सारे प्रोग्राम्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और उनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी तो आपकी बेटी बाहर से भी कर रही है, उसके अलावा। थैंक यू सर, यही मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू नीलम जी। वरीना जी, वरीना जी प्लीज गो अहेड, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वरीना जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे 10th क्लास वाले बच्चों के, जैसे 10th पास कर लिया उन्होंने, तो उनके लिए कोई कोर्स है जो बेस्ट हो? सो मैडम, 10th पास करे हुए बच्चों के लिए जो 15 डिप्लोमा कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम आर्किटेक्चर टू सिविल टू मैकेनिकल। तो जिस एरिया में बच्चे का पैशन हो, आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से डिस्कस करें और वो कॉल ले, वो सेट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। कौन सी वेबसाइट हुई? वेबसाइट की डिटेल्स मैंने अभी चैट बॉक्स में डाली थी। आप अगर अपनी ईमेल आईडी हमें टाइप करके भेज देंगे चैट में, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सारी डिटेल्स मेरी तरफ से भी आप लोगों को चली जाएंगी। बिल्कुल। जिससे मैं, तो दैट विल बी अ वन वे थिंग कि मैं पुनीत जी या अर्चित सर भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और पिंकी शुक्ला जी, आपका सवाल था, आपने चैट में भी डाला था, तो आई विल आस्क कि आप पूछ भी लें। पिंकी शुक्ला जी अनम्यूट कर लें। पिंकी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मेरे अभी बेटे ने 12 पास आउट किया है और कॉमर्स साइड में है वो सर, कॉमर्स साइड से स्टडी किया है उसने, बट वो काफी कंफ्यूज रहता है कि उसे किस टाइप का कोर्स करना चाहिए। कि एक्चुअल अगर कॉमर्स है तो सर जाहिर है कि बैंक लाइन, अकाउंट और बिजनेस की अकॉर्डिंग ही जा सकता है वो बच्चा, बट वो काफी कंफ्यूज रहता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है सर कि
क्या सही रहेगा उसके लिए, और आगे जो स्टडी करवानी है कॉलेज में, जो एडमिशन करवाना है, तो वो साइट क्या होनी चाहिए? सो मैडम, ये इस एज में हर स्टूडेंट के साथ ये इशू रहती है, मैं भी खुद इस दौर से गुजरा। मैं सिर्फ एक चीज और सबको अपडेट करूं, हम बहुत जल्द अपनी वेबसाइट पर एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होस्ट कर रहे हैं। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ सवाल हैं जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर आकर ले सकते हैं, और इस करियर प्रोफाइल से बच्चों को ये पता चलेगा कि उनका एप्टीट्यूड किस एरिया में है और इन 14-15 कोर्सेज में से कौन सा कोर्स उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। सो दिस DSU is offering a new facility on our website, एंड मैं इंकरेज करूंगा अगले हफ्ते से ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि वो वेबसाइट पर आकर ये टेस्ट लें और करें। इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी करना चाहता है और हमारे काउंसलर्स से या हमसे समझना चाहता है, वो सिर्फ हमारी एडमिशंस की मेल आईडी पर एक रिक्वेस्ट डाल दे और हम उनको रीच आउट करके काउंसलिंग सेशन करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आई एम नॉट सीइंग एनी, किसी का अभी कोई हैंड रेज या किसी का चैट। सो अब मेरा सवाल है सर एक आपसे। जी सर कि मैंने एक चीज जो हमने देखिए, हमारे बहुत ही क्लोज हैं हम, वी ऑल वर्किंग इन एजुकेशन, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बिल्कुल। सो जैसा मैंने स्लाइड्स में देखा सर कि 85% दैट द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिल्ली स्कूल्स। सो इट इज गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट? करेक्ट। अच्छा, तो इट इज गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट? सर इट इज गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से हमारी आउटरीच और रिस्पॉन्स है वो प्राइमरीली फोकस्ड है गवर्नमेंट स्कूल्स। लेट मी बी वेरी क्लियर। उसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो बच्चे पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड से पढ़ते हैं उनके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है कि वो और बहुत चीजें कर सकते हैं। दे मे हैव देयर फादर्स ओन बिजनेस, दे मे बी लुकिंग एट IIT और समथिंग एल्स। एक नॉर्मल बैकग्राउंड का जो बच्चा है, जो टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वी वांट टू केटर टू दैट। तो हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ भी सेशन कर रहे हैं। इन लास्ट वीक एंड दिस वीक, अर्चित एंड मी, वी हैड नंबर ऑफ सेशंस विद गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, एंड उनके लिए हम इंकरेज करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें अप्लाई करें, और हम कोर्सेज को भी उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेलर करें। जैसे इन कोर्सेज में हमने सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रखा है। प्रोबेबली कम्युनिकेशन स्किल्स पे पब्लिक स्कूल के बच्चों को इतना काम करने की जरूरत नहीं होती जितना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को काम करने की जरूरत होती है, जो हम रियलाइज करते हैं, इसीलिए हमने उन्हें कोर्सेज में डिजाइन किया। ओके, ठीक है, फेयर एनफ पुनीत जी। सर एक क्वेश्चन यू आल्सो, हाँ जी, किसी का सवाल था जी, मैंने भी सुना। हाँ, वजीर अहमद खान साहब। वैभव जी, कौन कह रहा था वैभव जी? एक तो वजीर जी दिख रहा है, वजीर जी का हाथ रेज है। अच्छा, दीपांशु जी। anyone has a question then? सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ, तो ठीक है, मैं समझ गया। दीपांशु जी। सर मेरा क्वेश्चन है, let them ask. I'll ask later वजीर on. अहमद जी, Please, वजीर जी, please proceed. जी हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, दिल्ली सरकार को और आप सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। मुझे ये मालूम करना था, बच्चे दिल्ली से पास आउट है 10th और 12th, उन्हीं के लिए है, या जो बच्चे दूसरे 10th 12th करके दिल्ली में रहते हैं इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं? सर जो बच्चे दिल्ली से 10th और 12th पास किया है, जिन्होंने दिल्ली से 10th और 12th पास किया है, उनके लिए 85% रिजर्वेशन। अगर किसी के पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं लेकिन बच्चों ने 10th और 12th कहीं और से की है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो 15% का दूसरा रिजर्वेशन है, दूसरी कैटेगरी का, उसके थ्रू उनको एंट्री मिलेगी। रिजर्वेशन जो डोमिसाइल का है वो उन्हीं कैटेगरी ऑफ बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th और 12th यहाँ से पास किया। जी
Sir, are these questions, are these courses free cost? Sir, मेरा भी एक सेकंड, एक सेकंड, I would request one at a time, please. होल्ड ऑन वैभव जी को मॉडरेट करना। होल्ड ऑन। वजीर जी का सवाल मेरे ख्याल से जवाब पुनीत जी ने दे दिया है। हरप्रीत जी प्लीज मैम। हाँ जी। हेलो सर। हेलो जी वजीर जी, एक सेकंड हरप्रीत जी। हाँ वजीर जी। हेलो सर, ये जो इस प्रोग्राम के लिए जो भी है, क्या न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी देंगे, गवर्नमेंट देगी क्या एडमिशन से पहले? सर अगर आप मुझसे पूछे तो हो सकता है पब्लिसिटी आएगी, लेकिन ये जो जरिया है, हम ये मानते हैं जिस जरिए से हम आपसे संवाद कर रहे हैं, हम स्कूलों से सीधे संवाद कर रहे हैं, हम स्कूल की टीचर्स से संवाद कर रहे हैं, हम पेरेंट्स की कम्युनिटी से संवाद कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जरिया है इन सूचनाओं को पहुंचाने का। तो पेपर पब्लिसिटी होगी, एक स्टेज पे आएगी और लिमिटेड आएगी, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है और सरकारी यूनिवर्सिटी है। पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह हम बहुत बड़े बड़े एड्स नहीं निकाल सकते, लेकिन इस माध्यम के थ्रू हम ये सूचनाओं को आप तक पहुंचाएं। तो कब तक एक्सपेक्टेड है सर पब्लिसिटी के लिए, जो पेपर्स में, न्यूज़पेपर में कब तक एक्सपेक्टेड करें? वजीर जी एक सेकंड, वजीर जी न्यूज़पेपर में, स्कूल्स में जिस भी माध्यम से पहुंच जाएगा उसको, ये दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी क्वेश्चन अभी, तो वो जी आ जाएगा समय पे, समय अनुसार वो आ जाएगा। पहले हम इन बुनियादी चीजों को समझ लें। हरप्रीत जी मैडम। सभी का नमस्कार, हरप्रीत नलवा बोल रही हूँ। आई एम सॉरी आई जॉइंड लिटिल लेट। आई जस्ट वांटेड वन क्लैरिटी, दिस इज ऑल financial है सारा? I mean, children have to pay for these courses, or this is just free of cost? So ma'am, all these courses are paid courses, but their fees has been kept affordable. हमने affordable fees रखी है एक semester wise, so that we are able to deliver quality. और जो मेरिटोरियस बच्चे इन अफोर्डेबल फीस को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, उनके लिए वी आर वर्किंग आउट सर्टेन स्कॉलरशिप्स, जिसमें CSR के स्कॉलरशिप्स हैं, कॉर्पोरेट्स के स्कॉलरशिप्स हैं, ताकि उन बच्चों को जिनको दिक्कत आए, हम तब भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकें। So there is any prior scholarship test also for that? No. So there is no prior scholarship test. The students need to appear and apply for our admission process and apply for scholarship along with it. That is. And there are online courses or they are the offline? So all these courses will be offered as a regular 3-year course at our campuses, but it will be blended learning. तो हम डिजिटल और ऑनलाइन और कैंपस एक्सपीरियंस दोनों साथ मिला के देंगे, एंड इट इज अ फुल टाइम कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच। सलमा जी आप। हाँ जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी बताएं सलमा जी। सर, मेरी बेटी ने बीएड किया है और एमए कर रही है। फिलहाल वो चाहती है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँ। अगर आपके यहाँ पे है कि वो बेटी मेरी फैशन डिजाइनिंग कर सकती है आपके इसमें? तो मैडम, मैंने जैसे बताया, फैशन डिजाइनिंग के लिए हमारे 3 साल के डिप्लोमा कोर्स हैं और बहुत अच्छे डिप्लोमा कोर्स हैं। भले ही उन्होंने मास्टर्स कर रखा है, अगर वो इन कोर्सेज को पढ़ना चाहें तो उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और 3 साल के रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन ले सकती है फैशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू सर। एक सवाल था वैसे पुनीत जी चैट में कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये सारे कोर्सेज एप्लीकेबल है या उनके लिए कोई विशेष प्रावधान? सब ऐसे ही मतलब? तो सर मैंने जैसे बताया, हम इंक्लूसिव हैं। हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों के लिए फ्रेंडली होगा। तो रैम्प्स बनेंगे, एक्सेसिबिलिटी होगी, और हम चाहेंगे कि हर सेगमेंट के बच्चे इस कोर्स को ले सकें। उनके लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि हम ये फील करते हैं कि जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं, दे आर मच मोर कॉम्पिटेंट देन इवन नॉर्मली चिल्ड्रन। सो मेरे ख्याल से सवाल नहीं है, तो और सवाल भी होंगे तो कोई बात नहीं, वी विल कनेक्ट। आप मुझे पर्सनली भेज देंगे तो वी कैन कनेक्ट पुनीत जी एंड अर्चना। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा संत जी पूछ लीजिए। जी सर। सर एक्चुअली बिटिया मेरी अभी 12th में गई है, वोकेशनल कोर्स लिया हुआ है उसने जी, और उसको फैशन डिजाइनर का कोर्स करना है जी। तो ये आफ्टर 12th होगा या अभी हम कुछ उसके लिए कर सकते हैं? सर जैसे मैंने बताया,
फैशन डिजाइनिंग का कोर्स इस समय हमने 3 ईयर के डिप्लोमा में ऑफर किया है, जो कि नॉर्मली मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th है, लेकिन अगर आपकी बिटिया ने 12th कर लिया है तो भी उसमें कोई डिबार नहीं है, वो उस कोर्स को अप्लाई कर सकती है। करंट में सर अभी 12th में है। हाँ, तो वो 12th में है तो वो उस कोर्स को अप्लाई कर सकती है, और उसको सेट का एग्जाम देना पड़ेगा, और फैशन टेक्नोलॉजी का 3 साल का कोर्स उनके लिए एप्लीकेबल है। जी सर, प्रोसेस क्या होंगे थोड़ा सा? तो इसके लिए उनको हमारी वेबसाइट पर आकर इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक छोटा सा वेबसाइट बता देंगे प्लीज, या चैट पे डाल दें? www मैं चैट पे डाल देता हूँ दोबारा सबके बेनिफिट के लिए। जी जी सर, एक क्वेश्चन मेरा था। शालिनी जी, शालिनी जी एक सेकंड। हाँ जी जी, शालिनी जी बताइए। सर, दिल्ली का मतलब दिल्ली है या एनसीआर भी है? दिल्ली का मतलब सिर्फ दिल्ली है, इसमें एनसीआर इंक्लूडेड नहीं है। ओनली फॉर दिल्ली दिस रिजर्वेशन ऑफ 85% इज देयर। मान लीजिए रेजिडेंस दिल्ली का है और अगर जो बच्चे ने 12th किया है वो एनसीआर में कहीं से किया है तो नहीं चलेगा? नहीं, तो वो कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन उनको 85% जो सीट्स रिजर्व्ड है उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। उनकी कैटेगरी 15% ठीक है सर, एंड दे कैन गेट एडमिशन। तो बस लास्ट सवाल मैं दीपांशु जी को। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक सेकंड प्रीति जी, एक सेकंड होल्ड ऑन। अच्छा चलिए, प्रीति और दीपांशु, इसके बाद हम सवाल नहीं लेंगे। प्रीति जी। जी सर, नमस्कार। मेरी डॉटर अभी 12th क्लास में है एंड शी वांट्स टू बी अ पायलट, तो उसको क्या कोर्स करना चाहिए इन फ्यूचर? मतलब अभी क्या वो 12th के साथ कोई कोर्स ज्वाइन कर सकती है? सो मैम, अगर आपकी बिटिया पायलट ही बनना चाहती है तो मैं बोलूँगा 12th के बाद भी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के बहुत स्कूल्स हैं और उनके थ्रू वो कोर्स कर सकती है, अगर उसका पैशन वही है और उसको वही काम करना है। क्योंकि हम इस समय फ्लाइंग या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई कोर्स ऑफर नहीं कर रहे। यू कैन लुक एट वेबसाइट्स, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के भी जो कि फ्लाइंग के कोर्सेज कराते हैं, आप देखकर उसके थ्रू उनको अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। दीपांशु जी, क्लोजिंग क्वेश्चन। Thank you so much, Vaibhav ji. Actually, I do not have any question because I have heard it very carefully, and most of the questions has already been addressed by Puneet sir. So thank you so much. And Archit is also there. So thank you so much, Archit. This is really a wonderful initiative which as government has taken. And also my heartfelt thank you to Vaibhav ji for organizing this meeting and giving this wonderful knowledge, sharing all the wonderful knowledge with us. Thank you so much, Vaibhav ji, and thank you so much all the participants who joined, and especially to Ghosh sir and Archit. Thank you so much. So मेरा एक लास्ट में एक बात मैं मतलब वी ऑल आर एजुकेशन कोऑर्डिनेटर्स, हम गवर्नमेंट स्कूलों में काम कर रहे हैं और सभी यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हर विधानसभा में आपके पास कहीं औसतन देखा जाए तो 15 स्कूल से 20 स्कूल है। वी वांट, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स के पास जैसा पुनीत जी ने बताया और भी स्पेसेस रहते हैं, और ये कोई प्राइवेट वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट स्कूल का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन वी वांट कि ये स्किल यूनिवर्सिटी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बहुत एक मतलब प्रोग्रेसिव साबित हो, उनके लिए बहुत जितना वो फायदा इससे ले सकें। और ये हमारा रोल है बीइंग एज एजुकेशन कोऑर्डिनेटर्स कि हम अपने सभी दिल्ली सरकारी स्कूलों में, चाहे इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़े, किस तरह से इसको हम इस DSU के इस ब्रांड को हम उन लोगों तक बता सकें कि दीज आर द ऑफरिंग्स। और जो पुनीत जी ने आई रियली कमेंट की, इतने धैर्य से जो आंसर दिया और इतने बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल का, जो रिपीटेड सवाल का भी उस धैर्यता से आंसर दिया है। और अर्चित ने ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन अर्चित जी ने ली है। तो उसके बाद हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके उपरांत भी जो भी डिटेल्स हैं, I'll connect with Puneet ji and Archit post this call, and हम वो सारे कंपाइल अप करके प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डिंग्स जो भी सब तक मुहैया करा देंगे। जो भी सवाल होंगे उसके बाद भी अगर जरूरी पड़ी तो हम एक और सेशंस भी कर लेंगे। बिल्कुल बहुत यार, because we all are a part of this Delhi government education initiative. So आज का ये सेशन, पुनीत जी, if you like to add anything. So मैं हाथ जोड़ के वैभव जी आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ आने के लिए। और जैसे आपने बोला कि हम साथ जुड़े हैं और हम एक माध्यम है कि इन सरकारी स्कूल के बच्चों तक और उनके पेरेंट्स तक
इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। जैसे मैंने बोला, मैं तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है। किसी भी स्कूल में आपके इतने एजुकेशन कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके किसी भी स्कूल में कोई स्पेसिफिक सेशन करना हो बच्चों के लिए, तो हम इसी तरह जूम पर जुड़कर उनसे सवाल जवाब, उनकी क्वेरीज और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, आप रिक्वेस्ट करें सारे कोऑर्डिनेटर्स से। इंडिविजुअली स्कूल सेशंस वी कैन प्लान आउट फॉर ऑल योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम ऑलरेडी कर रहे हैं जहां जहां से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, और मैं आपके माध्यम से फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और आज के सेशन के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रियली अप्रिशिएटेबल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैभव सर, थैंक यू वैभव सर। थैंक यू सर। थैंक यू।